धनंजय सर, ये जो बात कर रहे थे अभी, अनिल सर ने कहा है कि पूरे का पूरा इसमें टाइमिंग ये भी थी कि उससे भटकाना है, जो हेडलाइन मैनेजमेंट है कि पूरे दिन सिर्फ वही वही चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। और दूसरा जो मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो मुस्लिम प्रेम है, वो कह रहे हैं कि ये तो नेशन के इंटरेस्ट में है ये बिल। कौन सा नेशन का इंटरेस्ट है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पीछे? और जो मैंने कहा कि इतनी चिंता आखिर अचानक से क्यों हो रही है, इसका खेल तो मुझे ये लगता है कि आपको पोलराइजेशन करना है। तो दोनों चीजों पर आपकी टिप्पणी धनंजय सर। अनिल भाई ने बहुत सादगी से बोला है। मैं उतनी उतनी सादगी जानता नहीं हूँ, उस तरह से बोल भी नहीं सकता हूँ। जी जी। ये जो गुंडा होता है ना, उसके कुछ का कोई धर्म नहीं होता है, उसकी कोई भाषा भी नहीं। गुंडा जो है अपनी शक्ति बताना चाहता है सबको, वो अपनी बीवी पे भी दिखाता है शक्ति, अपने भाई पे भी दिखाता है, अपने पिता पे भी दिखाता है। उसका कोई अपना नहीं होता है, उसका अपना सिर्फ वो होता है जो उसकी जय जयकार करे। आप पिछले 11 साल में अगर गौर कीजिए तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कौन खड़ा है? वो नरेंद्र मोदी जी किसके साथ खड़े हैं? अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, देवेंद्र फडणवीस जी से किसी ने कहा कि आप प्रधानमंत्री पद के लिए आप उम्मीदवार हो, आप बनने जा रहे हो, सुना हमने। उन्होंने कहा नहीं नहीं, पिता के होते बेटा जो है ये सब नहीं सोच सकता है, और हमारे यहाँ ये कल्चर नहीं है, मुगलिया कल्चर है। तो हम तो थे नहीं, तो हम पूछते कि ये बताइए कि अडवाणी जी को बिठा करके मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो भारतीय कल्चर था या मुगलिया कल्चर था? तो इनका कोई जो है ये दुमुहा नहीं, कई मुंह वाले हैं, और सारे मुंह में जो है ना वो लकड़बग्घे वाला मुंह है, सारे मुंह एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। जो आपने दिखाया उनका, नसीर साहब का, मैं उससे थोड़ा सा उसमें और ऐड कर दूं। उन्होंने तो पूरा बताया कि किस तरह से जब 1995 में और 2013 में जब बिल अमेंडमेंट हुआ था, ये उस समय बीजेपी भी साथ खड़ी थी, सर्वसम्मति से, मतलब उसकी सहमति से, बीजेपी की सहमति से बिल पास हुआ था। दोनों बिल, 95 का भी और 2013 का भी, जिसको ये अमेंड करने की बात कर रहे हैं अमित शाह जी, छाती ठोक रहे हैं। और अमित शाह जी से भी ज्यादा राधा मोहन अग्रवाल जी, अभी देखिए बीजेपी में क्या होड़ मची है, कौन कितना दबंग है, कौन कितना जोर से बोल सकता है, कौन कितना धमका सकता है ये। और ये इसकी वजह भी है कि उसका कांग्रेसी या पैमाना दूसरे, पैमाना उससे आपको 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 कुछ मिलता है ना, उसके पीछे आपको उसका उसका प्रतिफल मिलता है, पुरस्कृत होते हैं आप, सीधी बात। नहीं पुरस्कृत होते हैं ठीक है, लेकिन इतिहास पुरस्कृत नहीं करता है वो। चलो, बिल्कुल। इतिहास फिर गांधी को पुरस्कृत करने लगता है, गोडसे को कोई पुरस्कृत नहीं करता है, जो पुरस्कृत बीजेपी करते हैं वो काफी किस तरह से देखे बीजेपी जाते धनेन्द्र, बीजेपी में ऐसा होता है कि आपने देखा था ना कि किस भाषा में वो दानिश अली से बात की थी, और वो कैसे उसको विदुड़ी को कैसे उसको महिमा मंडित किया पार्टी ने। वो मेरा हैं। मंतव्य था। हाँ, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कि इनका टारगेट केवल मुसलमान नहीं है। जो मैंने शुरू की कि गुंडों का कोई जात नहीं होती है, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई परिवार नहीं होता है, उसका कोई नहीं होता है, उसके केवल चमचे होते हैं। तो इनका जो है ये मुसलमान को टारगेट खाली नहीं कर रहा है। आपको मैं बताऊं, पता नहीं आपके यहाँ सर्वे हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिहार में लैंड सर्वे भी हो रहा है। हो रहा। सबकी जमीनों का कागज मांगा जा रहा है, छोड़ दीजिए खाली मस्जिद के कागज मांगे जा रहे हैं, सारी जमीनों का कागज मांगे जा रहे हैं। और कागज अगर आपके पास नहीं है तो जमीन सरकार की है, ये कह रहे हैं वहां। और इस चक्कर में सर्वे करने वालों को लोग हजारों रुपए दे रहे हैं, रिश्वतखोरी चल रही है भयंकर। फिर वहां से अगर नहीं हुआ तो कागज पत्र लेके जाइए आप एसडीएम साहब के पास, कलेक्टर साहब किसको बताएंगे, वहां से फिर आपका कागज होगा, बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, कैसे बनता है इस देश में कागज, ये आपको पता है। ढेर सारे आपको ट्विटर पे घूमते मिल जाएंगे, यूपीएससी के एग्जाम में जाति कुछ थी, ब्राह्मण थे, ये दलित के नाम पर सर्टिफिकेट बना लिया और यूपीएससी कंप्लीट कर गए, वहां फलाना जगह फलाना बैठे हुए हैं। दिव्यांग थे, दिव्यांग नहीं थे, दिव्यांग बन करके ये फलाना कर रहे हैं, ऐसा आ रहा है ना। तो ये क्या है, ये बता रहे हैं कि ये केवल मुसलमान तो केवल पोस्टर है, ताकि बाकी लोग जो है चुप रहे। मुसलमानों से ज्यादा प्रताड़ित इस देश में जो है वो दलित है, पिछड़े हैं, अति पिछड़े जो कम्युनिटी है ना वो ज्यादा प्रताड़ित है, उसकी कोई चर्चा नहीं करते। मुसलमान के लिए तो फिर भी हम सब लोग खड़े होते हैं, बात करते हैं, बहुत सारे लोग मुस्लिम में ढेर सारे लोग हैं जो उस तरह से बात करते हैं। दलितों की बात कौन करता है? अम्बेडकर साहब के साथ जो कहा अमित शाह जी ने, और जो अंबेडकर साहब की मूर्तियों के साथ देश में होता रहता है, कौन बोलता है? राणा सांगा के बारे में देखा कि बोला तो क्या हुआ? संसद से लेकर के सड़क तक से क्या हंगामा हुआ, सरकार मौन हो जाती। तो ये कौन है, ये क्यों है? इनका एकमात्र काम है, मैं थोड़ा सा और पीछे ले जाता हूँ,
हिंदू मुसलमान तो करने के लिए, ये हिंदुओं की भी नहीं है, ये केवल उनके हैं जो दौलत वाले हैं, जो इनको पैसे दे सकते हैं, जो इनके लिए खड़े रह सकते हैं, बस इनके लिए खाली है ये। और वो तमाम लोग, ये छोड़ दीजिए मुसलमानों के लिए, दलित मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, फलाना, अरे तुम जो कमजोर ब्राह्मण है, राजपूत है, भूमिहार है, तुम्हारे जो वोटर है, उनके लिए ही कर दो यार, छोड़ दो बाकियों को। एक बड़ा हिस्सा जो है इस देश में ताकतवर बन जाएगा। ये जो 10% का आरक्षण लाया है, ईडब्ल्यूएस के नाम पे आरक्षण लाए हैं, जब नौकरी ही नहीं बचेगी तो आरक्षण क्या देंगे? झुंझुना लाइए, प्राइवेट में भी ला दीजिए उसको, कि प्राइवेट में भी जो है नौकरी मिलेगी उन लोगों को, ईडब्ल्यूएस वालों को। क्यों नहीं ला रहा है? तो ये केवल जो धारावी में जो कांड हुआ कि अडानी जी को कैसे दिया जाए, इसके आगे कुछ नहीं। मैं आपको 100 रुपया दूंगा, 25 रुपया तुम मुझे दे देना, 10 रुपया इनको दे देना, 20 रुपया उनको दे देना, बाकी तुम्हारा है। बंदर बांट है, इसको बंदर बांट कहते हैं। बंदर बांट से भी कोई नीचे का शब्द है, मुझे मुहावरा नहीं पता है, आगे संजीव भाई बोलेंगे और इकबाल साहब बोलेंगे तो बताएंगे। और ये कंप्लीटली जो है गुंडाई कर रहे हैं। सत्ता एक होता है ना, सत्ता इनके साथ है, माफिया इनके साथ है, पुलिस इनके साथ है, सब इनके साथ, और ये जो चाहेंगे करेंगे। तो आप संसद में भाषा सुनिए, अमित शाह जी ने क्या कहा कि ये संसद का कानून है, मानना पड़ेगा। जी 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 जी। अरे संसद का कानून संविधान के दायरे में बनता है, बिल्कुल। संविधान को नहीं मानते और संसद के कानून बता रहे हो। ठीक बात। संसद में कानून ये नहीं कहता संविधान की बहुमत के आधार पर कानून बनाएंगे। संसद कहती है कि बहुमत सहमति के आधार पर चलना चाहिए, चलेगा, ये संविधान कहता है। तो आप ये धमका रहे हो, कानूनी तौर पे नहीं धमकाते हो, आप गुंडाई कर रहे हो, क्योंकि आपके पास संख्या मसल पावर है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पूरा तंत्र है। लेकिन इतिहास जो है, इतिहास किसी को बख्शता नहीं है और भविष्य भी नहीं बख्शता। बड़े बड़े सूरमा जो है, अभी मैं एक नेताजी का भाषण यहाँ सुन रहा था, महाराष्ट्र के नेताजी, वो कह रहे थे कि ये औरंगजेब के कब्र के पास लिख दो कि हमने इसको यहाँ गाड़ दिया। अरे 49 साल शासन किया उसने, क्या गाड़ दिया आपने? आप ऐसी बातें करो जो बच्चा सुने तो उसको दिमाग में जाए कि हाँ ये बढ़िया बढ़िया बात कर रहा। आप ऐसी बात करते हो जिसमें आपका बेटा सहमत नहीं होगा कि क्या बोल रहे हो यार, क्यों बोल रहे हो? अब बताइए, औरंगजेब को गाड़ दिया, जो 49 साल शासन किया उसको गाड़ दिया कहोगे? ठीक।